तुम जानते हो वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। कौन? शिव बाप। ये एक पहचान है परमात्मा बाप की। किस मुकर्रर रथ के द्वारा वो पार्ट बजाता है, इसकी ये खास पहचान हुई। क्या दुनिया में ऐसे होता नहीं, कोई बाप भी हो, टीचर भी हो और वही उसका गुरु भी हो। चलो बाप और टीचर कभी कभी एक हो सकते हैं, लेकिन गुरु जरूर बदल जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, तीनों ही एक है। वो बाप भी है, ज्ञान में जन्म देने वाला एक ही बाप है, जिसको ज्ञान में कोई जन्म नहीं दे सकता। और सबको सुख शांति का वर्षा देने वाला भी एक ही बाप है, और कोई सारी दुनिया को सुख शांति का वर्षा भी नहीं दे सकता। और वही बाप सुप्रीम टीचर भी है। कैसा टीचर? वो सारी दुनिया को पढ़ाता है, लेकिन उसको कोई नहीं पढ़ा सकता। कोई पूछे अरे ऐसा कौन है? ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता जिसको दुनिया में कोई ना पढ़ाए। नहीं हो सकता है? बाप ही है ऐसा। ब्रह्मा कुमारियां भी उसको पढ़ाई नहीं पढ़ा सकती। दुनिया का कोई भी बीए, एमए, डबल एमए, पीएचडी, डीलिट कोई भी उसको पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। वो सबको पढ़ाई पढ़ा के जाता है, लेकिन उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई नहीं। वो सुप्रीम टीचर है और एक ही व्यक्तित्व है। क्या? एक ही पर्सनालिटी है जो सबका बाप है, सबका टीचर है और सबकी सदगति करने वाला। कहते हैं ना कि प्रूफ दो कि यही भगवान है, तो ये भी एक प्रूफ हो गया। क्या क्या प्रूफ हुआ? ये जिसको हम भगवान मानते हैं वो सबका बाप है। क्या? सब आत्माओं को उनके स्वरूप का परिचय देने वाला बाप है। उसको कोई परिचय देने वाला नहीं है। और सबका टीचर है और सबका गुरु। बाबा ने समझाया था, सिख लोग भी कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त, एक ओंकार सदगुरु अकाल मूर्त। एक है। क्या? दो चार नहीं है, एक ही है। अब वास्तव में अकाल मूर्त तो सभी आत्माएं कभी मरती है क्या? आत्माएं तो कभी मरती नहीं है, परंतु एक शरीर छोड़ करके दूसरा तो लेती है। अकाल मूर्त सभी आत्माएं हैं और सभी आत्माएं एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती हैं, और सब उनको देखते भी हैं कि इन्होंने शरीर, इस आत्मा ने छोड़ा और जाके दूसरा शरीर लेगी। लेकिन संगम युग में एक आत्मा ऐसी है जिसको कोई भी शरीर छोड़ते हुए नहीं देखेगा। वो सबको शरीर छोड़ते हुए देखेगी, लेकिन उसको शरीर छोड़ते हुए कोई देखेगा नहीं। और उसको ज्ञान में जन्म कब मिला? उसने अपने स्वरूप को कब पहचाना? वो भी किसी ने नहीं देखा। उसको जन्म लेते भी कोई नहीं देखता और उसको मृत्यु पाते भी कोई नहीं देखता। इसलिए शंकर के लिए शास्त्रों में भी गायन है क्या? जो जन्म मरण अलग है, न उसका जन्म होता है और न उसकी मृत्यु होती है।